नमस्ते छात्रों। आज हम सुनो किशोरी लास्ट टाइम जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी उसी कहानी के प्रश्न उत्तर हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं छात्रों को बार बार विनती करता हूँ कि आप लोग नोटबुक लिखते रहो, प्रश्न उत्तर लिखते रहो। अगर प्रश्न उत्तर नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ जाएगा या मैंने क्या पढ़ाया है यह भी आपको ध्यान में नहीं रहेगा। इसलिए जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसका स्वाध्याय कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अगर जो बच्चा स्वाध्याय नहीं पूरा करता है, नोटबुक नहीं लिखता है, ये प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाता है, ऐसे बच्चों को हम 20 मार्क्स नहीं देंगे। ये सीधा सवाल है। जो काम करेगा, जो पढ़ाई करेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसे मार्क्स हम कैसे देंगे? इसलिए बार बार मैं हर एक लेक्चर में हम विनती के तौर पर कहते हैं नोटबुक पूरा करते रहो। तो पहला प्रश्न है स्वाध्याय का आकलन। आकलन का आकलन यानी क्या समझ में आया। थिंकिंग, जो विचार आपके सामने दिया जाता है वो विचार आपने किस हद तक आपको समझ में आ गया, उसी को क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। तो इस कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसी प्रकार का प्रश्न दिया है। एक रूढ़ी है, एक परंपरा है, दोनों के बीच में कौन सा अंतर होता है? रूढ़ी कैसे होती है और परंपरा कैसे होती है? रूढ़ी स्थिर होती है और परंपरा गतिशील होती है। रूढ़ी कैसी होती है? वो स्थिर होती है और परंपरा जो होती है वो हमेशा गतिशील रहती है। रूढ़ी समय के साथ अर्थहीन होती है और परंपरा समय के साथ उपयोगी मूल्यों को जोड़ती है। यानी परंपरा के साथ चलने से कि तुम्हारा कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर मूल्य बदल जाएगा और तुम्हारी कीमत बदल जाएगी। इस प्रकार की बात लेखिका ने बताई है। और यह हो गया पहला प्रश्न, दोनों में से कौन सा अंतर है। और दूसरा जो प्रश्न है कारण लिखिए कि क्या कारण लिखिए। कारण लिखिए। प्रश्न कौन सा दिया है? सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। देखिए, माँ और बेटी के बीच में किस तरह का संबंध प्रस्थापित होना चाहिए, ये खास करके आधुनिक नारी के रूप में दिखाई दिया है। आज की जो महिला है इसी प्रकार की महिला होनी चाहिए कि अपने बच्चे के ऊपर इस प्रकार का ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, लेखिका युवाओं को सावधान करना चाहती है। प्रयास क्या है लेखिका का कि युवाओं को सावधान करने का उनका प्रयास है। बच्चे अपने सपने साकार करने के लिए भले ही दूर दूर जाते अपना घर छोड़कर। इसका मतलब है कि उड़ान भरते समय अपनी जो निगाह है ये धरती पर होनी चाहिए। इसी प्रकार की बात लेखिका ने कही है। इसका मतलब ये है कि उड़ान भरते समय धरती पर निगाह होनी चाहिए। इसका मतलब है कि भले आप दूर घर से क्यों न हो, लेकिन आपका ध्यान, आपका ख्याल हमेशा अपने परिवार की ओर होना चाहिए, अपने समाज की ओर होना चाहिए। जो आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से ही काम करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। इस प्रकार की बात दिखाई देती है। समय के साथ बदलती है, नए मूल्य जोड़ते हैं, तो ये गतिशील होता है। लड़की के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है। परंपरा का स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परंपरा का हम लोगों ने स्वीकार करना चाहिए और समय के साथ अनुपयोगी जर्जर रूपी चीजों को त्याग देना चाहिए। अनुपयोगी, जिसका कोई फायदा नहीं, ऐसे चीजों को हमें क्या कर देना चाहिए? जो जर्जर होती है उस चीजों को हमें फेंक देना चाहिए। कॉलेज जीवन में हमारे बहुत से साथी होते हैं, जो भी कोई दोस्त होते हैं, कि हम लोग बिना परख के, बिना जांच करके किसी के साथ दोस्ती करते हैं, चाहे बुरा हो या अच्छा हो। लेकिन परख कर दोस्ती कैसी करना चाहिए? दोस्त ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो अच्छा है या बुरा, पहले अपने अंदर जाग करके देखो। इस प्रकार की बात भी उन्होंने कही है कि उसकी क्या खूबियां है,
और क्या कमियां है देखना चाहिए। अगर जो अच्छा है ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए। अगर जो मूर्ख है, निर्णय लेता है, मूर्खता का अगर कोई बच्चा निर्णय लेता है, ऐसे साथियों के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो दोस्त होता है, अगर आपने किसी के साथ दोस्ती की, सामने वाला दोस्त कोई गलतियां करता है, मूर्खता करता है, लेकिन उसकी गलतियों को बताना हमारा काम है। कोई जीवन में क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, दोस्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी गलती आप बताते नहीं। लेकिन ये सरासर गलत है। जो भी दोस्त अपना निर्णय लेता है, वो अगर गलत निर्णय है तो उसको बताना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है। चाहे दोस्ती टूट जाए तो भी चलेगा, लेकिन वही सच्ची दोस्ती होती है, वही सच्चा निर्णय हो सकता है। और लास्ट में देखिए क्या कहता है, इसके परस्पर विकास में बाधा न बने। परस्पर विकास में बाधा डालने की कोशिश अगर कोई करता है, गलत है। लेकिन बच्चे कॉलेज लाइफ में, कॉलेज जीवन में ज्यादातर रोमानी भावनाओं में ज्यादातर अटकते हैं, बहक जाते हैं, मूर्खता का निर्णय लेते हैं। कभी कभी पढ़ाई के बीच में शादी का भी निर्णय लेते हैं। लेकिन ऐसे मुसीबत में फंसने वाले निर्णय मत लीजिए। आपकी उम्र का लिहाज करो, आपकी जिम्मेदारी को सोचो। अपने माँ बाप ने क्यों आपको पढ़ाया है? आधा अधूरा एजुकेशन करने के लिए नहीं है। ये पहला आपका जो भी कोई फर्ज है, ये फर्ज निभाओ। बाद में जो भी कुछ आपको करना है वो कर सकते हैं। इस प्रकार की बात लेखिका कहती है। बहुत अच्छी बात बोलने की ही। और जो भी लड़कियों की वही उन्होंने बताने की कोशिश की कि आपकी अगर सच्ची अच्छी है, सहेली अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अच्छी सहेली का क्या कर्तव्य होता है? सहेली के बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। आपके अगर सहेली अच्छे है तो उसके बर्ताव में भी हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। उसको कभी भी कमी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सहेली अगर मूर्ख निर्णय लेती है तो उसके साथ नहीं देना चाहिए। उसी समय उनकी गलतियां भी उसको भी समझाना चाहिए। अगर गलत निर्णय लेती है तो उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, तब जाके तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी निरंतर बढ़ सकती है, अच्छी बन सकती है। वरना जो भी कोई गलत निर्णय लेते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे गलत बच्चों के साथ जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चे आजकल बिगड़ने की कोशिश हो रही है, बिगड़ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। कि बार बार हमें बताया जाता है कि पाश्चिमात्य की संस्कृति जो है ये अच्छी संस्कृति नहीं, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन उसको कोसने से कुछ फायदा नहीं हो जाएगा। पश्चिमी मूल्यों का अंधा अनुकरण करने से फायदा नहीं। ये युवा पीढ़ी को बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है, एवं हमारी परंपरा क्या है, और हमारी परंपरा में विवेकवाद कैसा होता है, ये बच्चों को हमें बताना पड़ेगा। यानी विवेक की दृष्टि से परंपरा को अपनाना चाहिए, तब जाके परंपरा आगे बढ़ सकती है और तब जाके उसका जो उचित मूल्य हो सकता है, उचित मूल्य का स्वीकार हो सकता है। अर्थहीन रूढ़ियों का त्याग करके जीवन निर्वाह करना जरूरी है। अर्थहीन रूढ़ियों को त्याग करना चाहिए और जीवन निर्वाह करना, इस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए। इस प्रकार की बात, यही कारण है कि पश्चिमी संस्कृति को पोषने से फायदा नहीं। कि हमारे विचार उससे बहुत अच्छे हैं, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हमारी परंपरा बहुत अच्छी है। परंपरा के साथ हमें जोड़ने के बाद भी लेके आनी चाहिए। लेकिन जो जर्जर मूल्य है, जो भी रूढ़ी जो है, उसको भी छोड़ने के बाद भी बोलनी चाहिए। लेकिन नई विचार, नई संस्कृति को अपनाना चाहिए।
नेक्स्ट है शब्द युग्मों को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। लास्ट प्रश्न है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। क्षत, क्षत यानी विक्षत, आदान, जब शब्द पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए प्रश्न है। क्षत, विक्षत, आदान प्रदान, सूझ बूझ, सोच समझ, इस प्रकार के शब्द है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और जो अभिव्यक्ति के जो प्रश्न है ये हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।